नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जेवीटी टैट जो अपकमिंग होगा 2025 में जून मंथ में या फिर नवंबर मंथ में प्रीवियस जो टैट हुए हैं उनके साथ हम कंपैरिजन करेंगे और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो सिलेबस होगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से आपने तैयारी करनी है वो सभी पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम 2023 और 2024 को कंपैरिजन करेंगे तो आपको जो डिटेल में जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले आपको जो वो सेक्शंस पता होना चाहिए। जेवीटी टैट में 5 सेक्शंस आती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले भी टैट दिया है, वो ऑलरेडी जानते हैं, बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम टैट के एग्जाम देंगे। 5 सेक्शंस आती हैं, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट की है, मीन्स की साइकोलॉजी की है। सेकंड हिंदी ग्रामर, इसमें बेसिक आपका लिटरेचर भी इंक्लूड रहता है और इंग्लिश में भी सेम उसी तरीके का जो ग्रामर इंक्लूड रहता है। और फोर्थ सेक्शन मैथमेटिक्स की है और पांचवी सेक्शन जो है वो जनरल अवेयरनेस की है। ये जो सेक्शंस हैं, जो लास्ट सेक्शन आपको मेंशन करी है जनरल नॉलेज की, ये काफ़ी बड़ी सेक्शन है और काफ़ी चेंज हमें आजकल यहाँ से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बेसिक में 150 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी एक मार्क्स के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 2.5 घंटे आपके पास होते हैं, लगभग 150 मिनट। जो जनरल के कैंडिडेट हैं, जो जनरल ओपन में आते हैं, उनको 60% मार्क्स यहाँ पे लेने पड़ते हैं, मीन्स कि वो 90 मार्क्स बनते हैं। और जो अदर कैटेगरी के हैं जिसमें SC, ST और OBC, EWS भी ओपन में ही आता है, उनको 55% मार्क्स जो यहाँ पर लेने पड़ते हैं, जो कि 82 मार्क्स बनते हैं। ये कुछ बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। जो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अगर उनके 90 प्लस मार्क्स होंगे तो वो जनरल ओपन में कमीशन के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये भी आपके लिए एडवाइस रहेगी। नेक्स्ट, एक एक करके हम सभी सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर इंग्लिश के सेक्शन लिया है। इंग्लिश से आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का यहाँ पर होगा। तो आप यहाँ पे देखें 2024 जो अभी हाल ही में नवंबर मंथ का टैट हुआ, तो जेवीटी टैट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये उसमें टॉपिक मेंशन किए गए हैं। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर जेंडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉइस नेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिनोनिमस एंटोनिमस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, कंजक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो स्पेलिंग करेक्शन है वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गिने चुने टॉपिक हैं जहां से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और जो प्रीवियस लास्ट ईयर 2023 में टैट हुआ नवंबर मंथ में, जून मंथ में भी सिमिलर कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन थे, जिसमें वॉइस के 3 क्वेश्चन है, सिनोनिमस के 4 क्वेश्चन है, वर्ब के 4 क्वेश्चन है, आर्टिकल के 4 क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन के 3 क्वेश्चन है, एंटोनिमस के 3 क्वेश्चन है, कंजक्शन के 3 क्वेश्चन है और स्पेलिंग करेक्शन के 3 क्वेश्चन है और पार्ट ऑफ स्पीच के भी 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही सिलेबस बार बार रिपीट होता है। तो ये गिने चुने टॉपिक है, आपने अच्छे से इनको जो कवर करना है, रिवाइज करना है। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट सेक्शन है वो हिंदी की सेक्शन है। इसमें भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं और हर क्वेश्चन जो एक मार्क्स का रहता है। तो यहाँ पर आप देखें नवंबर 2024 में जो हिंदी के क्वेश्चन आए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें हिंदी लिटरेचर के भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। हिंदी साहित्य रचनाएं, लेखक, इनसे 5 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। तो एक बात ध्यान में रखना कि लिटरेचर से भी क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक जो होता है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। साथ में जो जनरल व्याकरण, उससे 1 क्वेश्चन, वर्ण से, उच्चारण से, स्वर से, बतनी से, संधि से, शब्द भेद से, समास से, प्रत्यय से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, इन सभी से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। सिमिलर जो नवंबर 2023 में टैट हुआ था जेबीटी का, तो उसमें हिंदी सेक्शन से कहां से किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो लिटरेचर जो रहता है कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। जैसे इस बार जो वो 4 से 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये पार्ट रहता है, बहुत से स्टूडेंट्स का मैथ वीक रहता है। हम बेसिक से क्लासेस में करवाते हैं मैथमेटिक्स, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैथ रहता है और बेसिक से मैं जो ये इसे टीच करता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखें जो प्रीवियस 2023 और 24 में टैट के क्वेश्चन रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट से, मैंने यहाँ पर कुछ हिंट आपको दिए हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें मेंस्ट्रुएशन से, ठीक है, क्षेत्र मिति से। मेंस्ट्रुएशन जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर ही हमें ट्रायंगल का टॉपिक, स्क्वायर का टॉपिक, रेक्टेंगल का टॉपिक, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक, इसके साथ साथ क्यूब, क्यूबॉइड, वो सारे इसी के अंदर रहते हैं। कुछ टॉपिक मैंने अलग कर दिए हैं, बट जितने भी टॉपिक हैं 2D और 3D वो सारे इसी के अंदर रहते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं इसी टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये वाला रहेगा। नंबर सिस्टम से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 से 6 क्वेश्चन की पेजेस आपको मैंने यहाँ पे बताई है, और 6 से 7 क्वेश्चन की पेजेस मैंने आपको यहाँ से बताई है। हमें हर बार जैसे 30 क्वेश्चन होते हैं तो 2D और 3D से हमें 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल के क्वेश्चन हो, स्क्वायर के क्वेश्चन हो, उसमें वृत्त के क्वेश्चन हो, ठीक है। तो सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। और नंबर सिस्टम से बेसिक नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, परमेय संख्या क्या होती है, अपरमेय संख्या क्या होती है, वहां से क्वेश्चन बहुत से बनते हैं। कैलकुलेशन के क्वेश्चन बनते हैं। फ्रैक्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की वेटेज रहती है, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन भी इंक्लूड होगा, सिंपल फ्रैक्शन भी इंक्लूड होगा, और बाकी टॉपिक बाय आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से भी एक क्वेश्चन की वेटेज रहती है हर बार, और बाकी भी आप एलसीएम से भी कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेबस भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, प्लस किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने की यहाँ पर वेटेज रहती है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। लास्ट 2 टैट से प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को भी ऐड किया है। जैसे नवंबर मंथ में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन एक बड़ा टॉपिक है, इसमें अलजेब्रा के भी क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, और इन सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन भी यहाँ पर होते हैं। बाकी स्टैटिक यहाँ से मीन, मीडियन, मोड के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, और बाकी जो टॉपिक हैं वहां से भी एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट साइकोलॉजी का सेक्शन, यहाँ पे आप देखें, ये हमने कुछ टॉपिक निकाले हैं। यहाँ पे आप देखें, ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट इन्हीं से हमें जब वो साइकोलॉजी पार्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, आईक्यू फॉर्मूले के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इनके साथ जो लर्निंग थ्योरीज रहती हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर मेंशन भी किए हैं इंटेलिजेंस थ्योरीज, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पर्सनैलिटी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो टॉपिक रहते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। थिंकिंग से क्वेश्चन बनते हैं, और सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरीज हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनके साथ कुछ और भी टॉपिक हैं, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। इनके अलावा कुछ और टॉपिक मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये साइकोलॉजी पार्ट है जहाँ से हमें 30 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपकी पार्ट वाइज कमांड होगी तो आराम से टैट निकल जाएगा, ठीक है। टैट निकालना इतना टफ नहीं है, पार्ट वाइज तैयारी करेंगे तो आराम से टैट हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो सेक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके से मेंशन किया है। प्रीवियस जो आपके टैट हुए हैं, जैसे जो अभी नवंबर मंथ में टैट हुआ है, उसमें एचपीजीके के 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंपल 7 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी पार्ट भी आपका इसमें इंक्लूड है, कल्चर पार्ट भी आपका इंक्लूड है, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट भी इसमें इंक्लूड है, इनके साथ हिस्ट्री पार्ट भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और इंडियन जीके और स्टैटिक जीके मैंने यहाँ पे लिखा है। इंडियन जीके में इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और स्टैटिक जीके में आपका नेशनल और इंटरनेशनल, ये सारा ही इसमें इंक्लूड है, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पूछ ली, नेशनल पूछ ली, नेशनल लेवल का जो जीके है वो उसमें पूछ लिया। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और जो जून मंथ में टैट हुआ था जेवीटी का, उसमें एचपीजीके के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन जो इसमें करंट अफेयर थे, ठीक है, 2 क्वेश्चन इसमें आपको स्कीम्स, हिमाचल की जो स्कीम्स हैं वो पूछी गई थी, ठीक है। और इंडियन जीके और स्टैटिक जीके के लगभग 20 क्वेश्चन थे। तो आजकल ये जो पार्ट है इसमें हमें इंडियन जीके ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं अलग अलग टॉपिक के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, तो वो सारे इसमें पूछे जा रहे हैं।
ज़्यादातर हिस्ट्री की वेटेज इसमें ज़्यादा पूछी जाती है। बाकी प्रीवियस नवंबर 2023 में आप देखें तो इसमें एचपीजी के पूछे नहीं गया था, ठीक है, एचपीजी के कोई क्वेश्चन नहीं था। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इंडियन जीके और स्टैटिक जीके से रिलेटेड थे, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स प्लस इंडियन जीके इसमें इंक्लूड है। और एक स्पेशल टैट हुआ था 23 में, तो उसमें हमें इस सेक्शन में ज़्यादातर 20+ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन एचपीजी के थे, बाकी करंट अफेयर पूछा गया था। तो करंट अफेयर आए ना आए, बट 5 से 6 मंथ जो रहते हैं तो वहां से करंट अफेयर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। जब हम नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स भी इंक्लूड होता है, प्लस जैसे 5-6 मंथ का जो करंट होता है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। तो ये था सिलेबस। इसके अलावा अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं या फिर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, एचपीएम एजुकेशन में मोस्टली एजुकेशन फील्ड में ही क्लासेस रहती हैं। हम अलग अलग फील्ड में क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, और बेस्ट क्लासेस यहाँ पर रहती हैं। 4 से 5 टीचर जेएफटी में टीच करते हैं, और डेली हमारी जो क्लासेस रहती हैं, अभी नए बैच शुरू होने वाले हैं। आप डिटेल के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नॉमिनल फी चार्जेस होते हैं। 4 से 5 टीचर्स होते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, वीकली मॉक टेस्ट। वीकली जो मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स भी होते हैं तो रात तक आप टेस्ट दे सकते हैं, और लाइव के साथ हम रिकॉर्डेड का भी आपको ऑप्शन देते हैं। नोट्स इसमें इंक्लूड रहते हैं, और जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसी पैटर्न में हम टेस्ट लेते हैं। तो जेपीटी में मोस्टली हमारी डेली 3 आवर की क्लासेस रहती हैं, और डिटेल में आपको हम क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। अभी आपके पास टाइम है लगभग 5 मंथ, तो आपके पास है 5 मंथ से ज़्यादा टाइम आपके पास है। अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो आराम से टैट जो वो निकल जाएगा। बाकी आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं, हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपको वेल क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। नॉमिनल फी चार्जेस हमारे रहते हैं। मैंने आपको कहा कि 3 आवर का हमारा क्लासेस का शेड्यूल रहता है। डे क्लासेस मोस्टली होती हैं, बट रिकॉर्डेड ऑप्शन इसमें इंक्लूड होता है। बाकी अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। धन्यवाद।